नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता सत्येंद्र बर्मन ने कटनी मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, आम आदमी पार्टी को धरातल पर मजबूत करने के लिए पार्टियों के वरिष्ठ नेता क्षेत्र में दौरे कर कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार शाम को आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली की महापौर रानी अग्रवाल ने शहर का दौरा किया। इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में रानी अग्रवाल ने कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। वहीं कार्यक्रम के बाद प्रेस वार्ता में रानी अग्रवाल ने प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार खड़े करने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के मॉडल शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, पानी सहित स्थानीय मुद्दों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं रानी अग्रवाल ने सरकार की लाडली बहना योजना को जुमला बाजी योजना बताया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से शिवराज मामा को लाडली बहनों की याद नहीं आई, लेकिन चुनाव आते ही 1000 रुपये देने का जुमला बाजी करने लगे हैं। प्रदेश सरकार को गैस सिलेंडर के दाम और पेट्रोल डीजल के दाम कम करना चाहिए थे, जिससे लोगों को महंगाई से राहत मिलती, लेकिन उसकी जगह बस चुनावी योजना शुरू की। हम महिलाओं को अच्छी शिक्षा और रोजगार देंगे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। और बिल्कुल बसोदा के वासियों के लिए बिल्कुल ये है कि हमारी सरकार बनेगी। मैडम, आप में कोई भी जैसा अपन चेहरा नॉमिनेट करते हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा आप में क्या कौन होगा, कौन रहेगा? देखिए, हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी की नीति अलग है। एक सर्वे होता है पंजाब में भी, जब हमारे वहाँ पे चुनाव था तो जनता से पूछकर ही वहाँ के मुख्यमंत्री बने थे। इसी प्रकार यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। मध्य प्रदेश में जनता से पूछकर ही यहाँ का मुख्यमंत्री चेहरा होगा। हम तो वोट एक मौका केजरीवाल जी के लिए काम की राजनीति। मैम, आपकी सरकार आती है तो पत्रकारों के लिए क्या सुरक्षा के लिए रहेगा? बिल्कुल, हम तो पत्रकारों के साथ हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पूरा जहाँ तक होगा वहाँ तक लड़ेंगे और काम करेंगे, क्योंकि चौथे स्तंभ होते हैं पत्रकारों से ही आज लोकतंत्र में काम होता है। थैंक यू मैम। आम आदमी की पार्टी की सरकार है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने इन चीज़ों पर कितनी राहत प्रदान की जनता को? देखिए, जो डीजल पेट्रोल के वो तो केंद्र सरकार में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे मोदी जी हैं, तो उनका फैसला है। लेकिन जो दिल्ली के अधीन जो भी काम होते हैं, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी जनता को राहत दिलाने के लिए पूरा काम करते हैं। मैम, एक एजुकेशन से रिलेटेड प्रश्न है। मध्य प्रदेश में हाईली एजुकेटेड those are having PhD डिग्री 25 वर्ष कांग्रेस की सरकार थी, पूरा कर्ज था सरकार के ऊपर, तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने जो जनता का टैक्स का पैसा आता है, उसी टैक्स के पैसे से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी युवाओं के लिए काम किया। उसी प्रकार अगर हमारी यहाँ पे मध्य प्रदेश में सरकार बनती है तो हम उसी प्रकार यहाँ पे भी काम करेंगे पूरे युवाओं के लिए। ना ही उनका नियमितीकरण किया गया है। मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय मोहन यादव जी ने सागर यूनिवर्सिटी में ऑन रिकॉर्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम इन लोगों के लिए 90% सैलरी वाला सिस्टम लागू करेंगे। ये आज तक लागू नहीं किया गया। हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि आम आदमी पार्टी जैसी जागरूक पार्टी ने भी, ये लोग पिछले 250 दिनों से ग्वालियर में आंदोलन कर रहे हैं, अभी तक जाकर समर्थन नहीं किया उनके नियमितीकरण का। इसी प्रकार 15 वर्ष से अधिक उच्च शिक्षित जिन लोगों के पास MA, MSc, B.Ed, M.Ed जैसी डिग्रियां हैं, 15 साल से अधिक बेहतरी हो, समाज के सुधार की बात हो, महिलाओं की बात हो, बच्चों की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, अस्पतालों की बात हो, जमीनी मुद्दों की बात हो और राजनीति में बात हो, तो सिर्फ आपकी ये जितने भी मुद्दे सारी सरकारें उठा रही हैं, चाहे लाडली बहना, लाडली, बहुत सारी योजनाएं आ रही है, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में किसान भाई 70% किसान भाई हैं, लेकिन आज भी उनके लिए योजनाएं तो बहुत निकालती है मध्य प्रदेश की सरकार, लेकिन आज भी उनको हक नहीं मिल रहा है। और हमारी आम आदमी पार्टी जो किसानों के लिए वहाँ पे काम कर रही है, जितने भी जो भी काम पूरे उनका जो मुआवजा होता है, ओलावृष्टि का जो भी सारे पूरे तरीके से हर तरह से वहाँ पर करते हैं। तो जब हमारी यहाँ सरकार बनेगी यहाँ पर, तो हम पूरे किसानों का ध्यान रखेंगे, जो भी काम होंगे। और आम आदमी पार्टी तो काम की राजनीति करती है और काम को ध्यान प्रदेश में अगर आपकी पार्टी बनती है तो वो महंगाई को किस प्रकार कंट्रोल करेगी और युवाओं के लिए
सशक्त नारी बनकर उभरना है। और ये सशक्त नारी बनेगी तब जब वो आत्मनिर्भर होगी, शिक्षित होगी, ताकि उसको लाडली का ना केवल लेबल दिया जाए, वो एक आत्मनिर्भर इंसान बन के ज़िंदगी बिता सके। अगर आज आप अपने देश में, प्रदेश में एक माहौल देखेंगे तो एक भय का माहौल है। जहाँ भी हमारे ऐसी मीटिंग्स होती हैं या पत्रकारगण जो यहाँ बैठे हुए हैं, सभी को नमस्कार। आज मैं बहुत ही शॉर्ट में अपनी बात रखना चाहूँगी कि आज के दौर में बदलाव की ज़रूरत क्यों है, ये राजनीतिक बदलाव का समय क्यों है। झूठ, नारेबाजी, बयानबाजी, नफ़रत, ये सारी चीज़ें फैला रही हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। ये समय है सुधार का। कि मध्य प्रदेश में जो सरकारी स्कूल है, आज भी वहाँ पे कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर नहीं है, ना उनके लिए कोई अच्छी सुविधा है। और मध्य प्रदेश में जो सरकारी हॉस्पिटल है, आज वहाँ पे ना अच्छी दवाइयाँ मिल रही है, ना अच्छे डॉक्टर हैं। भगवान ना करे अगर आपके परिवार से अगर कोई बीमार हो जाता है तो उनको बाहर ले जाके उनका इलाज करवाना पड़ता है। आज सेवाएं दे रहे हैं, रिजल्ट दे रहे हैं, इसके बाद भी उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है। जबकि दिल्ली में आदरणीय मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की है। अगर आम आदमी पार्टी ऐसे जागरूक मुद्दों का समर्थन नहीं करेगी तो फिर कैसे सरकार में आप आना चाहेंगे? तो आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन करती है और दिल्ली में हम लोग ने काम भी किया है। मध्य प्रदेश में नहीं किया आपने? ग्वालियर में 250 दिनों से बैठे हुए। नहीं, उसमें हमारी जो महिला विंग की अध्यक्ष हैं मनीषा जी से मेरी बात हुई, वो गई थी वहाँ पर, उन्होंने समर्थन भी दिया है। सैद्धांतिक रूप से आम आदमी पार्टी समान वेतन, समान काम, समान वेतन के उस पर उसको फॉलो करती है। और ठेका पद्धति जो सरकारी कर्मचारियों का जो सिस्टम है उसको एक तरीके से हम लोग खारिज करते हैं। नैतिक रूप से हमारा जो समर्थन है वो संविदा शिक्षक, अतिथि विद्वान, अतिथि ये आपके जो स्वास्थ्य सेवाओं में जो इस तरीके के जो ठेका पद्धति वाले हैं, हम सब उनके लिए हमारा जो आम आदमी पार्टी का और आम आदमी पार्टी की सरकार का जो रुख है वो हमेशा से उनके लिए यही है कि उनको किसी भी तरीके से अगर आप उनको नियमित कर पाएँ अच्छी बात है, अन्यथा की स्थिति में समान काम समान वेतन तो उनका हक है और हम पूरा उनको समर्पित हैं। ग्वालियर में अरविंद जी आ रहे हैं, क्या इस मुद्दे को उठाया जाएगा अतिथि विद्वानों का? बिल्कुल। 130 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जो हमारे दिल्ली का मॉडल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, युवाओं के लिए रोजगार, बहनों के लिए, किसानों के लिए, उन मुद्दों को लेकर, उस मॉडल को लेकर, और जो मध्य प्रदेश के स्थानीय मुद्दे होंगे, हम उन मॉडल को और स्थानीय मुद्दों को लेकर अपने साथियों के साथ घर घर तक पहुंचेंगे और बताएंगे कि एक बार आप सब मिलकर केजरीवाल जी को मौका दे दीजिए, क्योंकि एक विकल्प के रूप में यहाँ की जनता के पास, मध्य प्रदेश की जनता के पास विकल्प नहीं था, तो एक बार आप सबके पास ये विकल्प है, तो एक मौका दीजिए, काम को। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, ये तो लगभग प्रमुख मुद्दे हैं। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में एक नशाखोरी का भी प्रमुख मुद्दा है। इस पर आम आदमी पार्टी क्या करेगी? हाँ बिल्कुल, जो भी स्थानीय मुद्दे मैंने बोला, जो भी स्थानीय मुद्दे होंगे यहाँ पे, उन मुद्दों को लेकर हम बिल्कुल करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो हम लोग बिल्कुल इन पर काम करेंगे। लाडली बहना योजना की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने जो चालू की है उसमें कई महिलाओं के आरोप भी हैं कि 1000 रुपये की बात सरकार तो कर रही है, परंतु कहीं 500 रुपये खाते डाले जा रहे हैं और जो अकाउंट नंबर दिए गए हैं उन्होंने पैसा नहीं गया, बंद अकाउंट में पैसा गया। क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं कि ये तो जुमलाबाजी है, ये मामा जी का है, घोषणा पे घोषणा करते आते हैं। जब चुनाव आता है तो उनको दिखाई देती है। 15 साल से उनको लाडली बहन नहीं दिखाई दे रही थी। आपको कम करें तो सिलेंडर के दाम कम करते, डीजल पेट्रोल के दाम कम करते। आज महंगाई आसमान छू रही है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है पूरी तरह नाकाम हो चुकी है। और जो आप कह रहे हैं कि कभी 500 1000 डाले, तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश की सरकार पे कितना कर्ज चढ़ा हुआ है, वो कहाँ से देगी? आज पूरे मध्य प्रदेश की एक एक जनता के ऊपर कर्ज है, तो ये सिर्फ दिखावटी है और चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं। अभी जो